सारिका मैम, जिस तरीके के आरोप आज लगाए गए कि ये तो नमाजवादी हैं, समाजवादी छोड़िए नमाजवादी हैं, और फिर वो ये भी क्लियर करते हैं कि मैं इबादत वाली नमाज की बात नहीं कर रहा। मुझे भी बताइए, आगामी चुनावों में इस तरीके की चीजें अगर लोगों के बीच में जाएंगी, आपको लगता नहीं ये चीजें ठीक नहीं है, या फिर टोन, जैसा मैं कह रहा हूं, टोन सेट हो गया है, इसी पर बातचीत होगी? नहीं नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो किसी भी मुद्दे पे, जब तक वो पाकिस्तानी, मुसलमानी, हिंदुस्तानी इन चीजों को लेके नहीं आएंगे, तो इनका जी। ताना बाना तो बुनते ही नहीं है, बुनते ही नहीं है। अब कह रहे हैं ये कि नमाजी नहीं है, अब ये भी उनको स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि हमने जी। एक पर्टिकुलर लोगों के लिए बात बोली है। हाँ। लेकिन देखिए, इनकी मंशा पूरी तरीके से स्पष्ट है। जी। वक्फ बिल जो आया है वो कहीं से भी संवैधानिक नहीं है, और इसलिए इसका विरोध हो रहा है, और डट के तमाम पार्टियां जो है इसका विरोध कर रही हैं। और आज नहीं तो कल सरकार को इसे वापस लेना पड़ेगा, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से किसानों के लिए काले कानून लेकर आए थे, और उस समय भी बड़ी बड़ी दलील ये दे रहे थे, बहुत अच्छा है, बहुत भलाई होगा, हाँ। किसान जो है एकदम मिलियनियर बन जाएंगे, उनके जो झोपड़ी है ना वो महलनुमा हो जाएगी, अंबानी के घर के बराबर हो जाएंगे, ना जाने क्या क्या दलीलें दे रहे थे। अंत में क्या हुआ? झुकना पड़ा, उन्हें बैकफुट पे जाना पड़ा। ठीक। तो भारतीय जनता पार्टी नित्य नए ऐसे बिल, ऐसे संशोधन लेके आ रही है, हाँ। जो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि संविधान की बात करने वाले लोग जो कह रहे हैं कि संविधान से देश चलता है, आपने कभी संविधान की इज्जत की भी है? आप ही की पितृ पार्टी आरएसएस के एक बड़े आरएसएस के भक्त जिन्होंने कहा है कि ठीक है। संविधान में संशोधन होना चाहिए, दो हाँ। शब्द जो बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं,